हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विलियम एवरग्रीन चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर देते हैं अपना मॉडल वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं और हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया है। अब हम अपना मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं। तो मॉडल वर्ब जब हम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके जी, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपने मॉडल वर्ब में। फर्स्ट मॉडल वर्ब अपना मे। ओके जी, मे का प्रयोग। यूँ तो मे का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें इसका प्रयोग सबसे सटीक एवं उचित माना जाता है। विद्वानों का कहना है मे का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ संभावना, विनम्रता, दुआ, आशीर्वाद आदि का भाव नहीं तो, जैसे अनुमति देना या लेना फॉर्मल मैनर में। ठीक है जी, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग। संभावना, शुभकामना, उद्देश्य, इच्छा या आशा, अनुरोध, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। आवश्यक नहीं है, नोट है हमारे पास कि आवश्यक नहीं है कि केवल मे का प्रयोग ही हो। स्पेशल स्थिति में किसी अन्य मॉडल वर्ब का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे कभी कभी कुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो स्पेशल स्थिति में अन्य मॉडल वर्ब का प्रयोग भी हो सकता है। चलिएगा, संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन, आज वर्षा हो सकती है, वर्षा होती है, आज नहीं होती है, ये गॉड की मर्जी है ना। तो हम तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है। शी मे कम टुमारो, वह संभवतः कल आ सकती है। अब वो कल आती है नहीं आती है, वो उसकी मर्जी। तो शी में कम टुमारो, वह संभवतः कल आ सकती है। दे मे बी वॉचिंग अ मूवी, वे सब फिल्म देख रहे होंगे। अब वो फिल्म देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, हम तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो फिल्म देख रहे होंगे। अनुमति मांगने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस परमिशन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अनुमति मांगना, अनुमति देना, फॉर्मल मैनर में मे का प्रयोग करेंगे। फॉर्मल मैनर, आप अपने बॉस से परमिशन मांग रहे हैं, आप अपने जूनियर स्टाफ को परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? फॉर्मल मैनर में बात करेंगे उनसे। ठीक है जी, तो मे आई कम इन, आई एम अलाउड टू कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ही मे गो नाउ, आई अलाउ हिम टू गो नाउ, वह जा सकता है, परमिशन दी जा रही है इन अ फॉर्मल मैनर। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी कलम उपयोग कर सकता हूँ। अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग। टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, हु मे बी नॉकिंग एट द डोर, इट इज़ अनसर्टेन कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, पता नहीं है ना दरवाजे पर दस्तक कौन दे सकता है। अनिश्चितता व्यक्त हो रही है। ठीक है जी, तो हमने मे का प्रयोग कर दिया है। हु मे बी देयर, इट इज़ अनसर्टेन कि हु इज़ देयर, कौन हो सकता है, अनिश्चितता। इच्छा या कामना अभिव्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, दुआ दे रहे हैं हम। ठीक है ना, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। मे सक्सेस किस योर फिट, मे गॉड पनिश द कल्प्रिट्स, मे गॉड हेल्प हिम। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, अनुरोध जताने के लिए। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, मे आई हैव यूज्ड योर पेन, मे यू प्लीज शट द डोर, मे आई एक्सपेक्ट योर सपोर्ट, मे आई यूज़ योर बुक। तो हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आता है मकसद बताने के लिए। टू एक्सप्रेस पर्पज़, दे आर वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, वे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि सफल हो सके। तो मकसद क्या है उनका? सफल होना। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू हिम सो दैट आई इस्टेब्लिश अ बेटर रिलेशनशिप विद हिम, मैं उसके पास जा रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकूं। प्रस्ताव या पेशकश व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस ऑफर, मे आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। ऑफर रखा है हमने, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं।
मे आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। मे आई लिफ्ट योर बुक्स, क्या मैं आपका बक्सा उठा सकता हूँ। बीते समय में किसी काल्पनिक संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। शी मे हैव वर्क हार्ड, शी मे हैव वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की होगी। यू मे नॉट हैव स्टडीड प्रॉपर, तुम समुचित अध्ययन नहीं किए होंगे। चलिएगा, मे से बनने वाले वाक्यों की पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में सकता है, हो सकता है, हो रहा होगा इत्यादि लगा रहे, उसका अनुवाद सामान्यतः मे से किया जाता है। ठीक है जी, क्या बोलता है ये कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में सकता है, हो सकता है, हो रहा होगा, इस तरह के जो है अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में अगर सकता है, हो सकता है या हो रहा होगा इत्यादि लगा रहे तो हम सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग। नोट, वाक्य के भाव के अनुसार पहचान अलग भी हो सकती है, ये कई स्थिति में कैन के प्रयोग से भी संबंधित हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम बात करते हैं अपना पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, मे का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है जी, स्ट्रक्चर उनकी बनावट देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके जी, पिताजी कल आ सकते हैं। सब्जेक्ट फादर, मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम एंड अदर वर्ड टुमारो। इस वर्ष कोई भारतीय नोबेल पुरस्कार पा सकता है। एन इंडियन may get the Nobel Prize this year। ओके जी, वह इस माह अमेरिका जा सकती है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, सकती है, तो हमें यह पहचान होगी कि इसमें सामान्यतः मे का प्रयोग होगा। ठीक है जी, शी मे गो टू अमेरिका दिस ईयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। भारत में जीत सकता है, इंडिया में विन द मैच, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यू मे सिट हियर। अब लड़के घर जा सकते हैं, बॉयज में गो होम नाउ। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है जी, सीता आज नहीं आ सकती, सीता में नॉट कम टुडे। यहाँ पर सीता लिखना था, शी लिखा गया है, तो क्या है ना कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है, उसमें कौन होती है, बावरी होती है। तो बावरी क्या बोलती है, जेठालाल का नाम कभी भी वो सही नहीं लेती। ठीक है ना, तो क्या बोलती है, आया गलती से मिस्टेक हो गया, तो हमारे भी यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक है जी, वह खाया नहीं होगा, ही मे हैव नॉट ईटन। कल बारिश नहीं हो सकता है, इट मे नॉट रेन टुमारो। पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता है, पाकिस्तान में नॉट विन द मैच। उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स एंड एंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है जी, ओके, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है एंड में। ओके जी, चलिएगा, तो ये हमारे हो जाते हैं सेंटेंस। हमेशा ध्यान रखें कि मे जो है वो अपना फॉर्म कभी नहीं बदलता, अर्थात फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इसका मुख्य रूप का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको कोई क्वेरी है तो भी आप वीडियो में नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।